लोग पूछ रहे हैं सागर भाई जो टॉम एंड जेरी कार्टून है उसमें जो इंसानों के चेहरे हैं, मैं बात कर रहा हूं पुराने टॉम एंड जेरी कार्टून की, लाइक जो क्लासिक टॉम एंड जेरी कार्टून है उसमें बोला सागर भाई जो इंसानों के चेहरे हैं वो कट कर देते हैं कार्टून में, सिर्फ टॉम जेरी और बाकी एक डॉग है और जो जानवर है सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं। इंसान जो उसमें है उनके सिर्फ बॉटम हिस्सा ही क्यों दिखाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्या टेक्नोलॉजी की किसी वजह से दिखाते हैं या ये स्टोरी की वजह से दिखाते हैं? कुछ मिस्टीरियस लगा हमें, इसके बारे में आप बताइए। तो आज मैं बात करने वाला हूं और मैं बात करूंगा शिनचैन की भी, और ये टेक्नोलॉजी और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। देखो भाई, जो टॉम एंड जेरी कार्टून है वो एनिमल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाई गई है। अलग अलग कार्टून्स का अलग अलग जॉनर होता है, तो वहां पर इसीलिए जानवरों को दिखाया जाता है और उसमें इंसानों को कट इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि इंसानों को अगर वो ऊपर तक दिखाएंगे तो जानवर छोटे नजर आएंगे, जो कि मेन इनका सब्जेक्ट है। टॉम एंड जेरी मेन सब्जेक्ट्स है, और अगर वो उनके फेस दिखाएंगे और वो कुछ बोलेंगे आदमी तो उनके साथ लिप सिंक करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल बात है। आपको पता होगा कि जो पुरानी टॉम एंड जेरी कार्टून है उसमें वो ज्यादा टॉम एंड जेरी कुछ भी बोलते नहीं है, तो वो उसके हिसाब से स्क्रिप्ट उनको बनानी नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर वो इंसान को दिखाएंगे तो इंसान बोलेंगे भी, उनके लिप सिंक करने पड़ेंगे, और जब किसी चीज की ज्यादा जरूरत है ही नहीं तो उसको रेंडर क्यों करना? आपको पता होगा कि ये उस जमाने की कार्टून है जिस जमाने में एनिमेशन बनाना, कार्टून बनाना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता था। कंप्यूटर इतने इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ लोगों तक ही सीमित थी कार्टून बनाने की, इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा YouTube पर इतने सारे चैनल हैं जो एनिमेशन, कार्टून, 3D एनिमेशन बनाते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उनके हैं, क्योंकि घर घर में अभी कंप्यूटर है और एनिमेशंस बनाना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। कोई भी इंसान अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर या कुछ भी इस्तेमाल करके अपने घर में एक पूरी कार्टून सीरीज तैयार कर सकता है, आसान है। लेकिन 80s में, 70s में, 90s में इतना ईजी नहीं हुआ करता था, इसीलिए वो अलग हटा ही दिया गया उसको। एक और एग्जांपल मैं शिनचैन का देना चाहूंगा। अब जो लोग बोलते हैं कि यार शिनचैन जो एक बच्चों के लिए कार्टून है, मैं आपको बता दूं कि ये एक एडल्ट कार्टून है जो कि 14 साल या 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनी थी। इसमें विवाद भी हुआ था और भारत में शिनचैन को 2008 में बैन भी कर दिया गया था, आपको और पता नहीं है तो। आपने देखा होगा जो शिनचैन है, मैं काफी देखा करता हूँ और अब भी शिनचैन में देखता हूँ, तो शिनचैन नोहारा के जो पापा हैरी नोहारा है वो कभी कभी घर लौटते हैं और जो जूस पी रहे होते हैं उसे धुंधला कर देते हैं। जो जूस पी के उसकी आंखें लाल हो जाती है ना, ऐसे गुन के गाल लाल हो जाते हैं, वो दरअसल जूस नहीं है। वो जूस इसलिए बोला जाता है ट्रांसलेशन में हिंदी में, ताकि लोगों को क्या बोलेंगे कि दारू पीता है हैरी, अपने घर से आके दारू पीता है, ये बताएंगे बच्चों को, इसीलिए उसको अवॉइड कर दिया गया। और शिनचैन जो लड़कियों को देख के मटकता है और उन्हें छेड़ता है, दरअसल वो कुछ बहुत अभद्र शायद बात बोलता है या वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, इतना छोटा बच्चा जो कि 5 साल का है। तो ये, और उसमें बहुत सारे ऐसे एडल्ट जोक हैं जिसको कट कर दिया गया है, ऐसे एडल्ट सीन्स हैं जो शिनचैन कार्टून में से हटा दिए गए हैं क्योंकि वो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। वो कार्टून में कई बार पूरी तरह नंगा भी हो गया है और उसने बहुत अजीब तरीके के काम किए जो कि सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं करता इंडिया में, तो उस कार्टून के वो हिस्से को कट कर दिया गया है। शिनचैन जो कार्टून है वो जापान की कार्टून है, तो जापानीज में कई सारी चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हो पाई है हिंदी में और बहुत सारी लैंग्वेजेस में, बिकॉज ये बहुत सारे और जगहों पर भी ब्रॉडकास्ट किया जाता था। शिनचैन अब भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। 2008 में ऐसी न्यूडिटी और उल्टी सीधी चीज और उसका गंदा बिहेवियर को देखते हुए शिनचैन को उसको बैन कर दिया गया था। लेकिन पब्लिक की भारी डिमांड के बाद बहुत ज़्यादा उसमें एडिटिंग करके और हेवीली उसको कट करके जो भी हिस्से बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है उसको ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये तो कहानी शिनचैन की है, इसमें टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बात है सेंसर बोर्ड की और बच्चों को क्या चीज़ दिखानी चाहिए। शिनचैन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें जितने भी वीडियो कैसेट जो एक्शन कामेन की चलाता है तो वो VCR चलाता है। VCR टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, ये कार्टून 80s 90s में बनी हुई है जब VCR चला करता था। आपने देखा होगा कि उसका जो प्रिंसिपल सर है शिनचैन का, अब मेन चीज यहां आती है, शिनचैन के प्रिंसिपल सर को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमेशा एक पीले रंग का कोट पहन के रखता है। अब वही लोग रिलेट कर सकते हैं इसे जिससे शिनचैन सही में देखा है, तो उसका जो प्रिंसिपल सर है वो हमेशा येलो कलर का कोट पहन के रखता है। शिनचैन तुम क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे बोलता ना। तो वो जो उसकी धारियां हैं, उसके कोट की जो धारियां हैं वो कैसे भी मुड़ ले, वो टेढ़ा हो जाए, उल्टा हो जाए, आपने देखा होगा उसके कोट की धारियां हमेशा सीधी रहती हैं। लाइक अगर वो लेट भी जाए, टेढ़ा हो जाए, कुछ भी करे तो उसकी जो धारियां हैं कोट की, उसमें जरा भी सरवट नहीं आती, वो टेढ़ी रहती है, मतलब ऐसे सीधी रहती है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ये इसीलिए होता है क्योंकि कार्टून को रेंडर करने में उस समय बहुत लिमिटेशन थी और इतना इजी नहीं हुआ करता, और लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे। आपने देखा होगा शिनचैन में कई बार उसका मुंह उसके फेस से बाहर निकल जाता है, मतलब वो जब बोलता है तो उसका मुंह यहां बाहर निकल जाता है और उसका फेस यहां तक ही होता है। अब ये कोई सही बात है?
कोई ऐसे कार्टून होती है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता और बहुत रॉ कार्टून बनाई जाती है, रेंडर ऐसी ही की जाती है और उसका एक फॉर्मेट एनिमे का जो और इन तरह की कार्टून्स का या भी जो फिल्म होती है इनका ऐसा ही फॉर्मेट होता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये लिमिटेशंस की वजह से और जो ज़रूरी चीज़ नहीं है उसको रेंडर नहीं किया जाता था, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हुआ करती थी उस जमाने में कार्टून्स को बनाना। इसीलिए टॉम एंड जेरी में वो अवॉइड कर दिया जाता है। अब बाद में जो टॉम एंड जेरी के नए एपिसोड बने थे, जब टेक्नोलॉजी हुई तो इंसानों को इंक्लूड किया गया। अभी तो टॉम एंड जेरी की ऐसी भी सीरीज है जहां पर वो लिटरली बोलते हैं, हालांकि जो ओरिजिनल टॉम एंड जेरी है उसमें नहीं बोलते थे। और शिनचैन कार्टून बहुत पुरानी है, उसके काफ़ी सारी चीज़ों से पता चलता है। इंटरनेट उसमें बहुत नई चीज़ दिखाई गई है, तो सब पता चलता है कि यार ये मिड 80s और अर्ली 90s की कार्टून है। तो मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस और एनिमेशन बनाने की लिमिटेशंस की वजह से ये चीज़ों को अवॉइड किया जाता है और ये इसीलिए ओवर सिंप्लीफाइड या ऐसी चीज़ें बहुत ही इग्नोर कर दी जाती हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि भाई ये कार्टून में क्या सिलसिला चल रहा है। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी। यार बहुत मज़ा आता है ऐसी टेक्नोलॉजी को ढूंढने में, बारीकी को ढूंढने में और आप लोगों के सामने बताने में। बहुत कसम से बहुत मज़ा आता है मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, 299 रुपीज़ में 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है। कोई भी एक कोर्स उठा लो, पढ़ो, हिंदी में है, बहुत आसानी से आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो टेक्नोलॉजी के बारे में और इधर उधर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, वहां पर मैं एक्स्ट्रा कंटेंट डालता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।